देख लेना काम में। आज हमारी ये फरवरी माह की बृहस्पतिवार्य गोष्ठी डॉक्टर श्याम गुप्ता जी के संयोजन में हर बार होती है, हर माह के प्रथम गुरुवार को होती है, लेकिन इस बार कुछ अपरिहार्य कारणों से हम लोगों की दूसरे गुरुवार को हो रही है। वैसे हर माह के प्रथम गुरुवार को ही ये होती है देख लेना कोई तो काम और नहीं। जूम पर ही होती है, ऑनलाइन, जिससे कि ये फायदा है कि हम लोग सब एक मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई जहां जहां भी हो एक साथ आ जाते हैं। आ जाती है। तो मैं इस काव्य गोष्ठी को का आरंभ करने से पहले सबसे पहले माँ वाणी की वंदना के लिए आदरणीय रमा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज माँ वाणी की वंदना करें। स्वागत है। स्वागत है रमा जी, स्वागत है, आइए। तहे दिल से नमस्कार सब बहनों को, नमस्कार, स्वागत इस गोष्ठी में। नमस्कार। और सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करें। निराला जी की लिखी वंदना है, उनको याद करते हुए मैं निराला जी की सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे आठ अंत के वंदन सर महाजन ज्योतिर में निर्जर वेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादनी वरदे वरदे नवगति नवलय ताल चंद नवगति नवलय ताल चंद नवल कांठ नव जलद वृंद नव नभ के विहग को नव नभ के विहग को नवगति नव हमारी यहाँ कई खराब है। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा मोबाइल ना आप पास में रख के बोला, थोड़ा करा करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही? रमा जी थोड़ी सी कट जाती है बीच में, हमेशा ही। तो हाँ, हमेशा ही होता है, थोड़ा सा आप पास में रख लिया करिए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बहुत सुंदर वाणी वंदना, हमारी इस गोष्ठी का आगाज जो है बहुत ही खूबसूरत ढंग से और बड़ी मधुर वाणी में रमा जी ने माँ वाणी की वंदना की। और अब मैं इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर श्याम गुप्ता जी का धन्यवाद करती हूँ और उनको इस गोष्ठी का संयोजन करने के लिए, और सुषमा जी का स्वागत करती हूँ, सुषमा गुप्ता जी का, सुषमा सौम्या जी का, अपर्णा गुप्ता जी का और नलिनी श्रीवास्तव जी का, सुषमा सौम्या जी का, रमा जी का, जिन्होंने अभी वाणी वंदना की, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम नलिनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। वो अयोध्या में हैं, इससे पहुंच गई आप अयोध्या? क्या अब लखनऊ में ही है? आ गई दिल्ली। दिल्ली आ गई हैं? नहीं, मैं दिल्ली आ गई हूँ। जी 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 तो जी, अभी सादर अयोध्या धन्यवाद से होकर मुझे वापस गई हैं वो। आमंत्रित करने के लिए।
मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी मधुर रचनाओं से हमें बोलूं, आवाज आ रही है? अनुग्रहित कर। जी नलिनी श्रीवास्तव जी। बोलिए, स्वागत है। स्वागत है जी, नलिनी। सादर नमन वंदन आप सभी का। और लिखने की कोशिश की है दी, त्रुटियों को जरूर बताइएगा। कुछ आवाज कट रही है आप लोगों की। नलिनी जी बीच बीच में कट रही है आवाज। हाँ, 1 मिनट में क्लियर नहीं आ रही। वाईफाई से मैं 1 मिनट उस पे चेंज कर दूं। ये वाईफाई बड़ा जी हाँ, अब आएगी शायद। हाँ, वो वाईफाई इस कमरे में थोड़ा सा कटता है, मुझे लगता है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी जी, सादर धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। समृद्ध मंच को सादर नमन एवं सुधी रचनाकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। एक गीतिका लिखने की कोशिश की है, त्रुटियों को जरूर बताइएगा। यहाँ समीक्षक नहीं है, सिर्फ सुनने वाले और बवावा करने वाले हैं बस। जी 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 जी, धन्यवाद। अयोध्या से ही जुड़ी हुई है, राम जी से। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। निहारी राह सदियों से, कि सदियों बाद आए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। धरा पर पुष्प वर्षा है, धरा पर पुष्प वर्षा है। देव भी मुस्कुराए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। अयोध्या सज गई अनुपम, अयोध्या सज गई अनुपम। भवन जगमग सजाए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। बिछा दो फूल राहों में, बिछा दो फूल राहों में। अवध की शान आए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। मधुर संगीत बजते हैं, मधुर संगीत बजते हैं। प्रफुल्लित मन रिझाए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए। लगा दो पार ये नैया, लगा दो पार ये नैया। कि खेवन हार आए हैं। मगन है आज मन मेरा, हमारे राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने तो बहुत बढ़िया। माँ के बाद एकदम राम में वातावरण कर दिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत दीदी। सुंदर। और जहाँ ईश्वर के बहुत चरण सुंदर। पड़ जाते हैं तो फिर वहां तो सफलता का आना ही आना है। बहुत सुंदर हमारी गोष्ठी का धन्यवाद, आरंभ हुआ है। मैं एक धन्यवाद। और आग्रह करती हूँ आपसे, एक रचना और सुना दीजिए। जी दी जी, सादर आभार। प्यार ऐसे जताना नए साल में, प्यार ऐसे जताना नए साल में। रूठना और मनाना नए साल में। प्यार ऐसे जताना
नए साल में। ध्यान रखना रूठे ना अब से कोई, ध्यान रखना न रूठे अब से कोई, दिल न कोई दुखाना नए साल में, दिल न कोई दुखाना नए साल में। चोट अपनों से लगती बहुत तेज है, चोट अपनों से लगती बहुत तेज है, जख्म तुम ना दिखाना नए साल में, जख्म तुम ना दिखाना नए साल में। प्यार ऐसे जताना नए साल में। छोड़ जाएंगे अपने बहुत राह में, छोड़ जाएंगे अपने बहुत राह में, उनको फिर से बुलाना नए साल में, उनको फिर से बुलाना नए साल में। राह चलते मिलेंगे बहुत अपने से, राह चलते मिलेंगे बहुत अपने से, दीप दिल का जलाना नए साल में, दीप दिल का जलाना नए साल में। प्यार ऐसे जताना नए साल में। राह में ठोकरें भी लगेंगी मगर, राह में ठोकरें भी लगेंगी मगर, तुम गिरों को उठाना नए साल में, तुम गिरों को उठाना नए साल में। प्यार ऐसे जताना नए साल में। प्यार मिलता सभी को बड़े भाग्य से, प्यार मिलता सभी को बड़े भाग्य से, दिल का दरिया बहाना नए साल में, नील दरिया बहाना नए साल में। प्यार ऐसे जताना नए साल में, प्यार ऐसे जताना नए साल। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर। हर नए साल की कामना के साथ ये प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार। अंधेरा ना हो, धन्य दीप जलाओ जी दिल का। जी बहुत खूबसूरत आपने एक संदेश दिया है अपनी रचना जी के माध्यम से। बहुत जी सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई है दीदी। आपको। जी धन्यवाद और दीदी। इसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो तुलसी जी अपनी दूध लाएगी का है। मधुर वाणी से। नहीं कहाँ दूध लाए? डॉक्टर सुषमा सौम्या चली गई हैं क्या? लाइन की नहीं, जो अलग अलग जिसमें हर हाँ, आ गई। लाइन बाद मैं बदल सौम्या जाए। जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने मधुर वाणी में अपनी रचनाओं का पाठ करें। धन्यवाद मंजू जी और पटल को मेरा नंबर तो सादर बढ़ते नमन हुए और तुमको नमस्कार ये सबका। डॉक्टर साहब आप माइक म्यूट कर लीजिए। एक गजल है थोड़ी हिंदी टाइप की, अलग से। बहुत बहुत स्वागत है। राधा को क्यों लुभा रही कान्हा की बांसुरी, राधा को क्यों लुभा रही कान्हा की बांसुरी, मन को यूं ही सता रही फिर याद सांवरी, क्यों हो गए वो दूर
घटाऊं जवाब दूं। क्यों हो गए वो दूर, क्यों हो गए वो दूर, घटाऊं जवाब दो। घनी बदरी घिर रही है क्यों हर सांझ सावरी। घनी बदरी घिर रही है क्यों हर सांझ सावरी। अब टूटते ही जाते हैं सभी बांध सबके। अब टूटते ही जाते हैं अब टूटते ही जाते हैं सभी बांध सब्र के। आँखों की राहों स्वप्न की, आँखों की राहों स्वप्न की, छलकी है गागरी। आँखों की राहों स्वप्न की, छलकी है गागरी। निर्बात होता जाता है, निर्बात होता जाता है आशाओं का गगन। निर्बात होता जाता है आशाओं का गगन, आशाओं का गगन। बस एक ही धुरी है तेरी अभिराम माधुरी। बस एक ही धुरी है तेरी अभिराम माधुरी। बहुत सुंदर। लौटाओ हुई है अब तो, लौटाओ हुई है अब तो अर्थहीन ये उम्र। लौटाओ लौटाओ हुई है अब तो अर्थहीन ये उम्र। एकांत में थमती सी लगे हर सांस आखिरी। एकांत में थमती सी लगे हर सांस आखिरी। और अगला देखिए, जो तुम नहीं तो लग रहा सब कुछ उजड़ गया। जो तुम ही नहीं तो लग रहा सब कुछ उजड़ गया। यूं टेरती हैं गोपियां, यूं टेरती हैं गोपियां, आ जाओ हे हरि। यूं टेरती हैं गोपियां, आ जाओ हे हरि। गीतों में सौम्य पीड़ा पपीहे की पी कहाँ। गीतों में सौम्य पीड़ा, गीतों में सौम्य पीड़ा पपीहे की पी कहाँ। पावस की नजरें तक रहीं बिरहन हो बावरी। पाबस को नजरें तक रहीं बिरहन को बावरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गीत बस लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। सुनते ही अरे जाएं, सुषमा जी ये बहुत हमारी मधुर और बहुत सुषमा सुंदर, जी हैं। बहुत ही सुंदर, मन को ये मोह लिया। उनको ईश्वर से वरदान मिला है कि वो बहुत अच्छी धुन बनाती हैं। हाँ धन्यवाद। ये बहुत सही बात, बड़ी बात होती है। बहुत बहुत बधाई धुन सुषमा जी, बनानी हाँ, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। अच्छी होती है और बहुत सुंदर, स्वर बहुत आप लोगों को भी। पसंद आता है, बस यही हमारी सार्थकता है। नहीं बहुत यही सुरीला यही और तो बहुत सार्थकता है भाव कवि भी की बहुत लेखक अच्छे। की लोगों को पसंद आए। आपकी स्वरचित रचना होती है, सबसे बड़ी चीज है। फिल्मी गाने तो बहुत से लोग गा लेते हैं, लेकिन आपकी स्वरचित रचना, उसके ऊपर आपकी अपनी धुन, फिर इतना सुंदर मीठा स्वर, भाव भी बहुत अच्छे, भाव भी बहुत अच्छे। बहुत अच्छे भाव होते हैं, बहुत अच्छे शब्द होते हैं, शब्दों का संयोजन बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर। मैं सुषमा जी से आग्रह करूंगी कि एक गीत और सुनाएं, फिर वो थोड़ा रेस्ट इनको गले को करा के तब गवाइए। थोड़ा आराम कर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तब तक हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। किसी और का सुनते हैं। रश्मि लहर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो भी बहुत सुंदर रचना अपनी लिखती भी बहुत सुंदर है और अच्छा, गाती भी सरोज बहुत वाला सुंदर सब। है। रश्मि लहर जी, मैं सभी उनको को आमंत्रित नमस्कार। करती हूँ। हमारा खुला है। आज हमारा वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा है, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, हम समृद्ध आपके स्वर मदन से ही, आपकी आवाज से ही संतोष करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत दिन अपनी दिए। छोटी सी एक रचना आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ। का शीर्षक हमने दिया है कचोटन। स्वागत है। तमाम उम्र, जी सुनिएगा। जी, तमाम उम्र भारी भारी नामों को सहेजने की प्रथा है। तमाम उम्र भारी भारी नामों को सहेजने की प्रथा है। तुम्हें पता है यह कितनों की कितनी बेबस व्यथा है। तमाम उम्र भारी भारी नामों को सहेजने की प्रथा है। तुम्हें पता है यह कितनों की कितनी बेबस व्यथा है। दिग दिगंत तक चलने वाले नामधारी रिश्ते तमके हैं दायित्वों के। बेमुरव्वत जिम्मेदारियों के साथ टाक दिए गए हैं बंधनों की भ्रमित बारीक सी दीवार पर। और युवा से अधेड़ फिर वृद्ध होते झुर्री से भरे रिश्ते हारने लगते हैं नवचेतन परिणामों से। जम जाते हैं कटोरी में चिपके पुराने घी के निशान जैसे। रखे रह जाते हैं पीढ़ियों पुराने बक्से में न प्रयुक्त होने वाले परिधान जैसे। होते रहते हैं अपना महत्व, होते रहते हैं अपना महत्व। भूल जाते हैं कि तटस्थ से वो सटे सटे से रिश्ते हो चुकते हैं जीवन गेह के किवाड़ के वे दो पट जो अकुलाए मौसम की मार झेल कर एक दूसरे के मध्य अड़े रह गए। खोते रहते हैं अपना महत्व, भूल जाते हैं कि तटस्थ से वे सटे सटे से रिश्ते हो चुकते हैं जीवन गेह के किवाड़ के वे दो पट जो अकुलाए मौसम की मार झेलकर एक दूसरे के मध्य अड़े रह गए हैं। और इस स्तब्धता के साथ अनंत पीढ़ियों का साथ निभाने वाले आदर्श के बरगद भी अब फूट से ठगे ठगे खड़े रह गए हैं। अब फूट से ठगे ठगे खड़े रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रश्मि लहर जी। रश्मि लहर जी की हमेशा जो रचनाएं जो होती हैं वो कुछ सोचने पे विवश करती हैं। आभार दीदी। बहुत सुंदर, बहुत गहरी सुंदर। उनकी रचनाएं होती हैं, दर्शन, जीवन का दर्शन समेटे हुए, जिसमें कि हम ऐसे ही चलते फिरते नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। आभार दीदी। बहुत सुंदर रचना आपकी, जिसमें जब आदमी रचना में किसी भी
गीत या किसी भी काव्य में गहराई से उतरे, उसको मतलब उसकी गहराई उसे समझ में आए, तो वही तभी सार्थक होता है। ये बहुत तो बहुत धन्यवाद दीदी। फिल्मी गाने वाले हो गए आजकल के जैसे हैं। बहुत बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई। इस और एक और आप अपनी रचना प्रस्तुत करिए, मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ। स्वागत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दोहे आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। थोड़े स्वागत है। अलग भी कहते हैं, तो आप सुन। बूढ़ी होती उंगलियां थर थर कांपे हाथ, बूढ़ी होती उंगलियां थर थर कांपे हाथ, आंखें उनको ढूंढती छोड़ गए जो साथ। और एक पे आप सबका हम ध्यान चाहेंगे। दुहिता चुनती पथ नया, कहती किसका कौन, दुहिता चुनती पथ नया, कहती किसका कौन, खौलन मचती पेट में, माँ बेबस है मौन, माँ बेबस है मौन। लंबा सूना पथ दिखे, भीगा आंचल कोर, लंबा सूना पथ दिखे, भीगा आंचल कोर, ममता हारी स्वार्थ से, चिंतित घर का छोर, चिंतित घर का छोर। और एक और सुनिएगा, शायद सभी लोग अपने से जोड़ पाएंगे। उलझन देती शिष्टता, सकुचाते अनुबंध, उलझन देती शिष्टता, सकुचाते अनुबंध, संबंधों को चीरता वैचारिक प्रतिबंध। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और बस दो दोहे और सुनाना चाहेंगे। पिता निहारे पुस्तकें, बात करें चुपचाप, पिता निहारे पुस्तकें, बात करें चुपचाप, शून्य ताकती मातु का, घटता कब संताप, शून्य ताकती का, घटता कब संताप। और अंतिम दोहा है कि बदल रही है चेतना, बदली पीढ़ी देख, बदल रही है चेतना, बदली पीढ़ी देख, रख कर तेरे वक्ष पर चढ़ते सीढ़ी देख, रख कर क्या बात, वक्ष चढ़ते सीढ़ी। सुंदर दोहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अर्थपूर्ण दोहे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोहे भी आपके और गीत भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत को। बधाई रश्मि जी, आपने गोष्ठी में आके चार चांद लगा दिए। सुंदर सुंदर कविताएं सुन के हमारी गोष्ठी अच्छी सफलता की तरफ चढ़ती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। पुष्पा जी भी हमारी गोष्ठी में सम्मिलित हो गई हैं, उनका ऑडियो चलने लगा है। परेशान थी जी के उसमें मैं थोड़ा उनका बीच का सुन नहीं पाई, उनको पुष्पा जी को बताने के उसमें। और हमारे बीच में सरोज बाला सोनी जी भी उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। नमस्कार आप सबको नमस्कार। और आप ही को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी रचना का पाठ करें। सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है थी। मंच को प्रणाम करते हुए एक मेरी कविता है, देश से संबंधित है। इसका शीर्षक है नए युग की राह पर हमारा भारत देश। बीत गए क्षण झूठी कल्पनाओं के, सपने संजोने के, वादों के भरोसे के, रोजी की आस के, रोटी की जुगाड़ के, छत की छांव के, वस्त्रों की चाह के। चलो आगे बढ़ें कल की बातें भूलकर, एक नई राह पर जहां हो न्याय, समता, सुख और समृद्धि। भारत माँ का हो उन्नत शीश, कृषि में हो वृद्धि। नई सड़कें, कल कारखाने, उन्नत परिवेश हो, जहां कहीं भी कदम रखें हम भारतवासी, नव अन्वेष हो। मातृशक्ति, कन्या सुसंस्कृत और राजधर्म का पालन हो। सबकी संकल्पना हो साकार, स्वस्थ हमारी नई पीढ़ी हो। आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, नवाचार का बोलबाला हो। भारत माँ हो सुखी, उनके सुपुत्रों का ही गुणगान हो। ईश्वर से है यही प्रार्थना, मिलजुल कर रहें हम भारतवासी। धर्म जाति विषमता के पीछे, प्रगति की राह के
फिर बने अनुगामी। कभी हम में ही थे विवेकानंद, अब्दुल कलाम और नानक जी, जिन्होंने राह दिखाई और जागृत की थी लौ न्याय की। और अंतिम पंक्तियां हैं, यदि हम उनकी राह पर चलें, बन सकते हैं पुनः विश्व गुरु, पूरे विश्व को दे सकेंगे उदाहरण, बन सकेंगे राणा और पुरु। चलो चले आगे बढ़े, प्रशासन की भी हो शक्ति, न्याय व्यवस्था हो दुरुस्त, वीरों को भी मिले प्रशस्ति। चलो चले आगे बढ़े, प्रशासन की भी हो शक्ति, न्याय व्यवस्था हो दुरुस्त, वीरों को भी मिले प्रशस्ति। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कवि की कितनी अच्छी उसकी कल्पनाएं और उसका विचार कितने सुंदर होते हैं। बहुत मेरे अच्छी। ख्याल से सब हम लोग कवि, सारे ही अगर जगत में कवि बन जाए तो ये लड़ाई वड़ाई चुका है, सब खत्म हो जाए। क्योंकि कभी गलत बात नहीं कहता कि लड़ाई होना चाहिए। किसी भी कोई लेखक या कभी कभी नहीं कहेगा कि लड़ाई करो, नफरत करो, हमेशा वो कहेगा प्रेम करो। जी बिल्कुल। जब कवि बन जाए, पल पल मुस्काए ये जीवन। बस जय माता की भैया की, जय माता की। जय माता जय माता। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे इस गोष्ठी में निरंतर कवियों की बढ़ोतरी होती रहे। जितने हमारे कवि बनेंगे उतने ही हमारे शहर का, हमारे देश का, हमारे पूरे संसार का वातावरण अच्छा होता जाएगा। अगर सब लोग कभी नमई बन पाए तो कभी हृदय तो बनना ही चाहिए सबको। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात। मैं सरोजवाला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने संदेश दिया, और उनसे आग्रह है कि एक और अपनी रचना का पाठ करिए। जी, मैंने एक रचना और लिखी है जिसका शीर्षक है पावन धाम अयोध्या। जी, पावन धाम अयोध्या, जहाँ राम लला ने जन्म लिया, चारों भाई हिलमिल खेले, माता पिता को हर्षित किया, गुरु गृह गए शिक्षा लेने, समता की परिपाटी निभाई, सरल और सहज रूप ही सुंदर, उन्नति की राह दिखाई, गुरु की आज्ञा मान धनुष यज्ञ में जनकपुरी को जाते हैं, वीर और आज्ञाकारी शिष्य हैं, ये रीति अपनाते हैं। जनक दुलारी को अर्धांगिनी का पद वही नियति से मिल पाया, पर पिता की आज्ञा से वन गमन हुआ, जो ऋषियों की रक्षा कर पाया। प्रकृति और वनवासियों के हित सभी काज संवारे, राक्षसों का नाश किया, दीन दुखियों के जीवन उबारे। जीवन दर्शन की परिभाषा उनका सहज रूप बतलाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनका सौम्य रूप एक उदाहरण बन जाता है। जीवन दर्शन की परिभाषा उनका सहज रूप बतलाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनका सौम्य रूप एक उदाहरण बन जाता है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सबके जीवन का आदर्श हैं। राम राज्य की संकल्पना ही विश्व में एक अलौकिक विश्वास है। हनुमत जैसा विश्वास पात्र जब पग पग पर साथ निभाता है, कितनी भी परीक्षाएं देनी हो, सदाचरण का मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। हनुमत जैसा विश्वास पात्र जब पग पर साथ निभाता है, कितनी भी परीक्षाएं देनी हो, सदाचरण का मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, राम जी का भव्य मंदिर उनके प्रति आस्था का साक्षी बनेगा, एक बार फिर हर भारतवासी उनकी महिमा और गौरव का गुणगान करेगा। राम जी का भव्य मंदिर उनके प्रति आस्था का साक्षी बनेगा, एक बार फिर हर भारतवासी उनकी महिमा और गौरव का गुणगान करेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंदिर बन गया बढ़िया सा। हाँ, बन गया है बिल्कुल। बढ़िया सा। अब हम सब लोग मिलकर प्रोग्राम बनाए दर्शन करने जाने का। चलिए मतलब वहीं कवि सम्मेलन करने का है क्या? गोष्ठी वहीं होगी? बिल्कुल, एक सम्मेलन वहाँ करते हैं। अपने भाव भगवान के चरणों में भाव रखेंगे ना अपने। हाँ बिल्कुल,
वहां से लाइव करेंगे एक हम लोग। डॉक्टर साहब चलिए प्रोग्राम बनाइए। बना लीजिए, चलते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। दीदी जय माता की। आपने देखिए अभी जय माता की, जय माता नलिनी की। जी ने भी हमारे बोला? राम जी की वो क्या ये कहीं लंबा है, वो स्तुति सोची एक एक तरह ही से जोड़ी महिमा है। मंडित किया था, और आपने भी बहुत अच्छा हनुमान जी का भी जिक्र किया। और राम, जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो है ही, और सही जहाँ बात। हनुमान है वहाँ राम है, जी तो अलग हो ही नहीं सकते। बहुत सुंदर। और अब मैं इस क्रम में सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग इस पे आते हैं ना, अभी सुषमा वो पुष्पा जी भी नहीं आ पा रही थी, पुष्पा गुप्ता जी, तो एक जब इसमें आते हैं तो जैसे ही जूम पे आप आएंगे, लिंक पे आएंगे, तो उसमें एकदम से आएगा कि सेलुलर डाटा, वाईफाई और सेलुलर डाटा, और नीचे लिखा होगा ऑडियो, मोबाइल ऑडियो। तो आपको सेलुलर डाटा और वाईफाई पे उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो आवाज आने लगेगी, ठीक से एकदम से आवाज आ जाएगी। जी ये जी ध्यान रखिए। अभी उपमा आर्य जी कोशिश कर रही हैं, बेचारी कई बार कर चुकी हैं, उनका फोन भी नहीं मिल रहा, तो वो इसीलिए नहीं आ पा रही, क्योंकि वो आ जाती हैं तो उनका वो आवाज नहीं आती। तो ये बस ध्यान रखना है कि सेलुलर डाटा और वाईफाई पे उस पे क्लिक करना है। बस जी, मैं सुषमा जी से निवेदन है कि वो अपनी रचना का पाठ करें। हाँ जी, सबको नमस्कार। तो मैं एक थोड़ी सी लंबी है तो एक ही सुनाऊंगी। जी जी जी। वो काम वाली आ गई थी करने को, उसको सब बताने लग गई। आ गई क्या आप दी? आ गई? अरे रात में 2 बजे आए हैं, अरे तो बाप रे। उन्होंने 2 कहा कि बजे? आज करना है, तो हमने कहा ठीक है चलो। चलिए सब बहुत काम अच्छी पड़ा बात। हुआ है, सब बिखरा हुआ है, हाँ 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 चलिए बहुत बहुत। फैला है। 4 महीने से बंद पड़ा है ना घर। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छा, आप आ गई, अब दर्शन मिलेंगे। मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है। हाँ, तो शीर्षक है तुम और तुम। तुम सकल रूप रस भाव अवस्थित, तुम ही तुम हो सकल विश्व में। सकल विश्व तुम में स्थित प्रिय, अखिल विश्व में तुम ही तुम हो। तुम तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। सकल रूप रस भाव अवस्थित, तुम ही तुम हो सकल विश्व में। तेरी स्वर बीड़ा निनाद से जीवन नाद उदित होता है। तेरी स्वर बीड़ा निनाद से जीवन नाद उदित होता है। तेरी स्वर लहरी से ही प्रिय जीवन नाद मुदित होता है। ज्ञान चेतना मान तुम्ही हो, जग कारक विज्ञान तुम्ही हो। ज्ञान चेतना मान तुम्ही हो, जग कारक विज्ञान तुम्ही हो। तुम जीवन की ज्ञान लहर प्रिय, भाव कर्म शुच लहरी तुम्ही हो। अंतस मानस अंतर मन के, सब क्रंदन मंथन तुम ही हो। अंतस मानस अंतर मन के, सब क्रंदन मंथन तुम ही हो। अंतर द्वंद द्वंद तुम मन के,
जीवन जगत संबंध तुम्ही हो। तेरी प्रीति निनाद न होता, जग का कुछ संवाद न होता। तेरा प्रीति निनाद न होता, जग का कुछ संवाद न होता। जग के कर कर भाव भाव में प्रिय तुम ही हो, तुम ही तुम हो। जग कारक जग धारक तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम प्रिय, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। बहुत सुंदर। तुम ही शक्ति क्रिया करता हो, तुम ही ब्रह्म इच्छा माया हो। तुम ही शक्ति क्रिया करता हो, तुम ही ब्रह्म इच्छा माया हो। इस जीवन को रचने वाली, जीवन जग की कृति काया हो। दया कृपा अनुरक्ति प्रिय तुम ही, ममता माया भक्ति हो तुम ही। दया कृपा अनुरक्ति प्रिय तुम ही, ममता माया भक्ति हो तुम ही। अखिल भुवन प्रिय तेरी माया, तुझ में सब ब्रह्मांड समाया। गीत हो या सुर संगम है प्रिय, काव्य कर्म हो या कृति प्रणयम। गीत हो या सुर संगम है प्रिय, काव्य कर्म हो या कृति प्रणयन। सकल विश्व के गुण भावों में तुम ही तुम, तेरी ही नर्तन। सकल विश्व के गुण भावों में तुम तेरा ही नर्तन। तेरी प्रीति दृष्टि का है प्रिय, श्याम के तन मन पर छाया हो। तेरी प्रीति दृष्टि का है प्रिय, श्याम के तन मन पर साया हो। मन के कण कण अणु अणु में प्रिय, तेरी प्रेममयी छाया हो। सृष्टि लय जगत जीवन माया, सब ही तेरे रूप की छाया। सृष्टि लय जगत जीवन माया, सब ही तेरे रूप की छाया। सबका कारण धारण तुम हो, तुम ही तुम प्रिय, तुम ही तुम हो। तुम 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 हो, तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो सकल विश्व में, तुम ही तुम हो सकल विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। उस बहुत सुंदर वाह। भाव। वाकई में वो सभी में है, वो उसकी माया सुषमा जी, बहुत सुंदर है। मगन कर दिया आपने। जी जी आवाज जी। भी, भाव भी बहुत बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। आज बहुत दिन बाद गाया है मैंने। जी जी जी, बहुत हमने प्रेम बहुत से सुंदर, गाती हैं आवाज भी बहुत सुषमा जी। सुंदर। जब भी गाती हैं तो बहुत प्रेम से, बिल्कुल उसमें डूब के गाती हैं, हृदय में उतरती है आवाज आपकी। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। इनका हर रचना जो है वो इनके सच स्वर में निखर जाती है। हम्म बस लिखा होता है कहीं और का, गाया कोई और जा रहा गीत है। लिखे थे किसी, आप सब वो भी अपने सब का है। ये तो होता ही है, गीत लिखे थे किसी ने और किसी ने गाए हैं।
बस ये तो थोड़ा आपके संगत अपने, का असर आ रहा है, देखो। चलिए बहुत ही अच्छा असर है ये। ये तो धन्यवाद। आपके पति बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको आपका स्वर मिल गया, और आप लोगों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि एक शब्द देख रहा है तो एक स्वर दे रहा है। सच में अरे हर जगह वो उस सखा का वो है, एक समावेश है। जी, एक राग है तो एक रागनी है। अरे धन्यवाद धन्यवाद। बस क्या कहते हैं, बस बस अब आगे करिए। क्रम में पुष्पा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना करें। स्वागत है। सबको स्वागत है पुष्पा जी। मंच को अभिनंदन करती हूँ, सबको नमन करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ अपने भाव। जब भगवान की प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी तो प्रकृति भी मदमस्त हो गई थी, जीव जंतु भी वहां पे पहुंच रहे थे, सब रीछ राज, बानर राज, गरुड़ सब पहुंच रहे थे वहां। उसी में लिखा है मैंने, गरुड़ भी पहुंच गए थे वहां। पलों को रस रही रचना, घड़ी सुबह आने वाली है, घड़ी सुबह आने वाली है। राम में हो रही दुनिया, राम में हो रही दुनिया, चराचर खुशियाँ छाई है, घड़ी सुबह आने वाली है। जीवधारी भी मनुहारी, राम की लीला है न्यारी, लगा श्री राम का नारा, कपीश्वर झूम के नाचा, कपीश्वर झूम के नाचा। गरुड़ उतरे उड़ते नगर अंदर, गरुड़ उड़ते नगर अंदर, रीछपति अवध आए हैं, घड़ी सुबह आने वाली है। धरा में राम ही राजे, गगन से पुष्प बरसे हैं, आकांक्षा हो रही पूरी, भूमंडल उत्सव छाया है। सिद्धि की अगवानी में, सिद्धि की अगवानी में, भव्यता रिद्धि लाई है। महापुरुषों का पुरुषार्थ, महापुरुषों का पुरुषार्थ, योगियों का ये दर्शन है, घड़ी शुभ आने वाली है, घड़ी शुभ आने वाली है। सनातन ले ली अड़ुड़ाई, रंग भगवा गहराया है, योग अभिजीत निश्चित है, गर्भ शोभा अलौकिक है। अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे, विश्व में डंका बाजा है, विश्व में डंका बाजा है, घड़ी पानी था गिलास, आने वाली है, मैं गर्म करके लाई। आने आपने वाली पिए? है। आभार। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। चलिए बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। घड़ी आ गई और सब कुछ हो गया। किया। बहुत सुंदर। सब रच आपकी रहे थे। आपकी आकांक्षा जो थी वो जी पूरी जी हुई। जी, उसको भी लिखा है मैंने अभी। वो रंग लाई। ठीक है, वो भी सुना दीजिए। अभी ये वाला मैंने इसमें लगा रखा है, तो नहीं दूसरी सुना देती हूँ आपको। ठीक है, ठीक। हाँ।
मैंने साहब वाले में डाला था अभी। अभी भगवान शंकर का चल रहा है, वही सुनाने की उसमें हूँ। दोनों एक ही हैं। बड़े प्यार से भी निकाला था, मिल नहीं रहा। नमामि देवी शंकरा, नमामि देवी शंकरा, ऐसे कुछ लिखा। हाँ, आ गया। सुनिएगा, हमारे भाव कुछ ऐसे हैं। नमामि देवी शंकरा, नमामि देवी शंकरा, तेरी हूँ मैं आराधिका, तेरी हूँ मैं आराधिका, नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। अशेष तेरा शेष है, अनादि है न अंत है, न आदि है न अंत है, घट घट के तुम वासिता, शमशान के अधिवासिता, शमशान के अधिवासिता, भस्म में विभूषिता, नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। तुम्हारा रूप है और घड़ तुम्हारा भेष है, ताकनी जटा रहे मौली चंद्र शोभिता, नमामि देव शंकरा। मुंडे माले राजिता, अंग नाग भूषिता, देव तुम देवादि हो, सावण में तुम ही श्रेष्ठ हो, कंवरियों की पराकाष्ठा, नंबे पांव चले आस्था, अब श्रेष्ठ तेरा हो रहा, अनंत नाद हो रहा, साधक करे आराधना, साधक के तुम साधिना, नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। बहुत सुंदर, जी आभार बहुत सुंदर आराधना जी। और अब इस क्रम में मैं रमा अग्रवाल जी का आह्वान करती हूँ, जिन्होंने अभी वाणी वंदना भी की थी। रमा अग्रवाल जी। मजा आ जाएगा, बहुत मीठी आवाज है। लग रहा है नहीं वो। रमा अग्रवाल जी शायद इधर उधर हो गई है। तो अभी तो थी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर रमा अग्रवाल जी। तो इस बीच में डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो एक रचना का अपनी पाठ और करें। हाँ, उनकी एक बच्ची हुई है। डॉक्टर सुषमा सौम्या। देखिए, आपकी इस बार जो है एक नई टाइप की कविता हमने प्रयास किया है। इसमें कोई धुन नहीं आती है, बिना धुन की। बिना धुन की थोड़ी हास्य व्यंग है थोड़ा सा। बदले ढंग जमाने के, ये है दांत दिखाने के। बदले ढंग, आ रही आवाज आ रही है? हाँ, जमाने के, ये हैं दांत दिखाने के, और नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, सच्ची बनी यही अब चाल। चाहे जितना कर उपकार, माने ना कोई आभार, चाहे जितना कर उपकार, माने ना कोई आभार। पीटो ढोल भलाई का, अपनी भलाई की खुद ही बनी, अपने आत्मश्लाघा करिए। पीटो ढोल भलाई का, कर थोड़ा गाओ ज्यादा। पीटो ढोल भलाई का, कर थोड़ा गाओ ज्यादा, कथनी करनी में अंतर, मिले सद्गुणों को ठोकर, मिले सद्गुणों को ठोकर, बदले ढंग जमाने के, ये हैं दांत दिखाने के। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, मीठी बातें जहर भरी। मुंह में राम बगल में छुरी, मीठी बातें जहर भरी, अपना खून बने पानी, मरा आंख का भी पानी, बदले ढंग जमाने के। भले का बदला मिले, भले का बदला भले मिले, भले का बदला भले मिले, ऐसा ना सिलसिला चले। भले का बदला
भला मिले ऐसा ना सिलसिला चले, और दुख बांटे वो प्यार नहीं, कृष्ण सुदामा प्यार नहीं, बदले ढंग जमाने के। लगा है अपने में सीमित होते, हर व्यक्ति अपने में सीमित होता जा रहा है आजकल। अपने में सीमित होते, घाव हृदय के खुद सीते। अपने में सीमित होते, घाव हृदय के खुद सीते, मतलब पूरा मुंह फेरे, मतलब पूरा मुंह फेरे, खाया पिया खिसक लिए, बदले ढंग जमाने के। और सही आगे है कि जंगल राज दिखाई दे, जंगल राज दिखाई दे, आदमी डरा आदमी से। जंगल राज दिखाई दे, आदमी डरा आदमी से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाहुबली ही करते ऐश, बदले ढंग जमाने के, ये है दांत दिखाने के। बहुत और सुंदर। अंतिम देखो कि थाली का बैगन होता, थाली का बैगन होता, या वो पेंदी का लोटा। थाली का बैगन होता, या वो पेंदी का लोटा, रक्षक ही भक्षक बनते, माझी नाव डुबो देते, बदले रंग जमाने के। और अंतिम है, आस्था अंधी होती थी, आस्था अंधी होती थी, अब अनास्था की आंधी, अब अनास्था की आंधी, और थोथे बादल गरज रहे, नीड़ों पर बिजलियां गिरे, बदले ढंग जमाने के है, ये हैं दांत दिखाने के। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा अलग टाइप की हर लिखी थी। हर मिसरे में बड़ी कड़वी सच्चाई दी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीवन की आजकल के दौर की जो हाँ, दौर चल प्रयास रहे किया हैं, है। जो इस दौर के में जो दौर चल रहा है, उस हाँ, बड़ी कड़वी सच्चाई आपने बयान की है अपने हर धन्यवाद, हार्दिक आभार आप लोगों का। अब रमा अग्रवाल जी उपस्थित हैं क्या? वो लगता है चाय पीने चली गई। हाँ मैं भी चाय बनाने चलूं। वोट की बना रही है लगता है। वोट वो शायद सबके लिए, हम लोग सबके लिए बनाने चली गई है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए जी। ये भी हो एक जाएगा। हो जब जाएगा। ये हो गया तो ये भी हो जाएगा किसी दिन। सच में, सच में। अब जो ऐसा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है, क्या नया जो मूवमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हो सकता है कि वो ये भी पॉसिबल कर दे, हो सकता है। चाय भी दे ले सामने। हो सकता है, हो सब सकता है। पॉसिबल है, कोई बेसिक चीज रिसर्च होना असंभव बाकी नहीं है है। बस। तो हाँ, मैं रमा अग्रवाल जी जब तक आती हैं, इस बीच में अपर्णा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपर्णा गुप्ता आइए, अपनी बहुत रचनाएं। स्वागत है। स्वागत है अपर्णा, स्वागत है। स्वागत है पढ़ाओ। आओ आओ। स्वागत स्वागत अपर्णा जी। आप सभी का देखिए, बहुत बहुत अभिनंदन, और आदरणीय गुप्ता जी और भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ में, धन्यवाद। लखनऊ के साइड में। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, जबकि और मिले विशेष नहीं है, इसी को तौर मिल पे रहे हैं। आशियाना कॉलोनी में आशियाना कॉलोनी में रौनक लौट आई है थोड़ी। अपने घर आ गए हैं, पाहुने नहीं है, अपने घर आ गए। नहीं नहीं, सही बात कमरे है। गरम कपड़े पहने में देख के बड़ी तसल्ली मिल रही है। हाँ। हमको लेकिन चिढ़ा रहे थे ना, अच्छा हो गया वो है। जरा सा गेट खुल ये गया लोग ना ना आज। हल्के हल्के कपड़े पहन के हमको चिढ़ा रहे थे ना। सही बात है। आइए डॉक्टर, तो मैं स्वागत है आपका। चलो चंद स्वागत है शेर आपका। अपने आप सबकी नजर करती हूँ। लिखने की गजल लिखने की कोशिश में कुछ चंद शेर लिखे हैं अभी। हाँ, स्वागत है। तो थोड़े तलखी भरे हैं, तो मजा आ मौसम जाएगा। मौसम जरा तल्ख हो जाएगा। तो मैं पेश करती हूँ कि ये सजा कुछ कम तो नहीं तेरे लिए, ये सजा कुछ कम तो नहीं तेरे लिए, कि तेरी खताओं पर कुछ कहते नहीं तुझे, कि तेरी खताओं पर कुछ कहते नहीं तुझे। ये सहारा भी नहीं तो वो सहारा भी नहीं है, ये सहारा भी नहीं है तो वो सहारा भी नहीं है, मरते भी नहीं है हम
और जीते भी नहीं हैं, मरते भी नहीं हैं हम और जीते भी नहीं हैं। हाँ, कैसे बताए कि गम कहाँ छुपाए फिरते हैं, कैसे बताएं कि गम कहाँ छुपाए फिरते हैं। पत्थरों के आगे अब रोते भी नहीं हैं, पत्थरों के आगे अब रोते भी नहीं हैं। याद आता नहीं कोई लम्हा सुकून का, याद आता नहीं कोई लम्हा सुकून का, हारने के खौफ से तुझसे लड़ते भी नहीं हैं, वाह हारने वाह, के खौफ से बहुत तुझसे बढ़िया, लड़ते भी बहुत नहीं हैं। बहुत पहुंची हुई, धन्यवाद। बहुत मुश्किल पहुंची। हुआ बहुत गुजारा। सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बीच में सॉरी एक फोन आ गया था तो रिसीव करना पड़ गया। हाँ, आप चले गए थे, आपको पुकारा जा रहा था वो तो फोन आ एक अर्जेंट फोन आ गया था। मुश्किल हुआ गुजारा इन सांसों के साथ अब तो, मुश्किल हुआ गुजारा इन सांसों के साथ अब तो, मगर क्या करे तेरे दुश्मन मरते भी नहीं हैं, आहा, मगर क्या क्या करे बात, तेरे दुश्मन बहुत मरते सुंदर। भी नहीं। बहुत खूब। धन्यवाद। ये एक बात जिसको मुझे सुनाओ, इंगित ये दोनों लाइन मार दिया ये पानी पिला जिसको के। जिसको मुश्किल इंगित हुआ करके लिखी गुजारा इन गई है, सांसों के बाद अब तो, मुश्किल हुआ गुजारा इन सांसों के बाद अब तो, मगर क्या करे तेरे दुश्मन मरते भी नहीं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिंदाबाद, अपर्णा बहुत जिंदाबाद। बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ चंद सुंदर। चंद बहुत शेर अच्छे। और है कि अब सिद्धेश्वर जी का कोई, स्वागत है। धन्यवाद। अब कोई नमस्कार मुझे जान सिद्धेश्वर से जी। प्यारा न रहा, अब कोई मुझे जान से प्यारा न रहा, जो अपना था जब वही सहारा न रहा, जो अपना था जब वही सहारा न रहा, जिस सितारे पर नजर थी मेरी बरसों से, जिस सितारे पर नजर थी मेरी बरसों से, आसमान में बस वही सितारा न रहा, अरे आसमान में बस वही सितारा न रहा। क्या बात। बहुत बहुत और ध्यान दीजिएगा कि परस्तिशों ने खुदा बना दिया जिसको, परस्तिशों ने, पूजा ने खुदा बना दिया जिसको, सबका हो गया मगर बस वो हमारा न रहा, अरे सबका हो गया क्या बस बात, वो बढ़िया, हमारा बहुत न अच्छा। रहा। बहुत बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। लहरों से अपर्णा जी जूझती बहुत हुई, अच्छा लिख रही हैं, बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। लहरों से जूझती हुई कुश्तियों को डूबना ही पड़ा, लहरों से जूझती हुई कुश्तियों को डूबना ही पड़ा, कोई किनारा न रहा, कोई किनारा न रहा, कोई किनारा न रहा, आहा, कोई किनारा न रहा। धन्यवाद। एक शेर और है। अब ठहरती है जाकर नजर कहाँ, अब ठहरती है जाकर नजर कहाँ, मेरी बात का हुआ है इतना असर कहाँ, मेरी बात का हुआ है इतना असर कहाँ। मैंने कभी चाहा था तहे दिल से मगर, मैंने कभी चाहा था तहे दिल से मगर, तेरे दिल की बस्ती में मेरा बसर कहाँ, तेरे दिल की बस्ती में मेरा बसर कहाँ। बहुत बसर का क्या, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक शेर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत आभार। बढ़िया बहुत उम्दा। बढ़िया। सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं कविता आप पढ़ रही थी तो आपका स्वागत नहीं कर पाई। समय में आ बहुत गया, बहुत मैं स्वागत है सिद्धेश्वर जी, बहुत मैं जरा बाहर धन्यवाद था, लेकिन कि आप मंजू हमारी सक्सेना जी का ऐसा प्यार है कि उपस्थित होना ही पड़ता है। मैं थोड़ा बाहर था, प्रणाम सर, तुरंत ज्वाइन किया। प्रणाम सर, प्रणाम। और अब मैं रमा अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। वो शायद आइए चाय रमा। पीने चली पानी गर्म गई। लेना है, चाय बना रही हूँ, तो लेके आऊँ थोड़ा चाय एक मेरे माइक कौन है? हाँ ठीक है। सभी कहीं जा पूज्य रहे हैं? कवियों को सादर नमस्कार, बहनों को सादर नमस्कार। मैं पहले से कुछ तैयार नहीं थी, लेकिन बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो। अरे आपका रमा जी, आपने ही माइक म्यूट कर दिया। हाँ वही तो हम मैं बाकी लोगों से कह रही थी। एक मिनट क्रिया करना है इसे। जी
आ गया आ गया। जी जी। हाँ, माइक ऑन है? हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। लेकिन हमें आप लोग की आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। आप सुनाइए। आईना मुझ से मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझ से मेरी पहली सी सूरत मांगे, दर्द की पर तो छिपी हंसती मूरत मांगे, आईना मुझ से मेरी पहली सी सूरत मांगे, टपक गया आंसू तो आईना फिर साफ किया, टपक गया आंसू तो आईना फिर साफ किया, दर्द को पी करके अपनी सूरत को प्यार किया, दर्द को पी करके सूरत को ही प्यार किया, आंख की कोर में जो खून उतर आया था, आंख की कोर में जो खून उतर आया था, आईना उस प्यार की इंतहा की कीमत मांगे, आईना मुझसे मेरे प्यार की सूरत मांगे, आंखों के नीचे झाइयां हर बार चमक आती है, आंखों के नीचे झाइयां हर बार चमक जाती है, बीते पलों की यादें मन से नहीं जाती है, चुपके उन्हें देख देख पलकों में छुपे आंसू, चुपके उनको देख देख पलकों में छिपे आंसू, आईना दर्द की चादर में मुस्कुराहटे मांगे, आईना दर्द की चादर में मुस्कुराहटे मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, नाम हरे बार जिसका लबों पर आ जाता था, नाम हरे बार जिसका लबों पर आ जाता था, दूर होते हुए भी सामने झलक जाता था, लाखों कोशिशों से भी हम जिसको भूल ना पाए, लाखों कोशिशों से भी हम जिसको ना भूल पाए, आईना सीने लिपट, आईना सीने लिपट भुलाने की कीमत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। नमस्कार। बहुत सुंदर है। आवाज नहीं आ रही? बहुत सुंदर आई, आवाज आई, बहुत सुनाई दे। सुंदर। एक और सुना दीजिए, एक और। और नीचे वाला दबा दिया है इन्होंने, ऑडियो वाला, देखिए उससे नीचे दबाएंगे ना खाली आप, तो फिर आवाज आपकी मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। ले लो थोड़ा गरम। आप सुनाइए, एक और सुनाइए। एक और इसका मतलब आ गई आवाज। सिंचित धरा प्रेम से यदि हो मैल सभी मिट जाएंगे, पुलक पुलक कर धरा सेगी हर मन फिर मुस्काएंगे, सिंचित धरा प्रेम से यदि हो मैल सभी मिट जाएंगे,
पुलक पुलक कर धरा हंसेगी, हर मन फिर मुस्काएंगे। द्वेष दंभ को दूर भगा कर धर्म के झगड़े मिटा दो तुम। एक ही सबका रखवाला है, राम कहो या ईसा तुम। एक ही मंदिर और मस्जिद में, एक ही मंदिर और मस्जिद में वो ईश्वर आ जाएंगे। दुखी हृदय जब जहाँ पुकारो, राम बन आ जाएंगे। दुखी हृदय जब जहाँ पुकारे, राम बन आ जाएंगे। सिंचित धरा प्रेम से यदि हो, मैल सभी मिट जाएंगे। पुलक पुलक कर धरा हंसेगी, हर मन फिर मुस्काएंगे। खून की होली मत खेलो तुम, अबीर गुलाल हाथ ले लो। प्रेम रंग से रंगो धरा को, मत आंचल को स्याह करो। एटम बम के मारदार से सब दीपक बुझ जाएंगे। एटम बम के मारदार से सब दीपक बुझ जाएंगे। इस बगिया के फूल यहाँ फिर कभी नहीं मुस्काएंगे। इस बगिया के फूल यहाँ फिर कभी नहीं खिल पाएंगे। सिंचित धरा प्रेम से यदि हो, मैल सभी मिट जाएंगे। तुमको यदि मिटाना हो तो माटी के दीपक ही बनो। तुमको यदि मिटाना हो तो माटी के दीपक ही बनो। डालो तेल स्नेह का उसमें, बाती अनुरागी बन जलो। डालो तेल स्नेह का उसमें, बाती अनुरागी बन जलो। डगर डगर हर शहर शहर में, हर दीपक जल जाएंगे। डगर डगर हर शहर शहर में, हर दीपक जल जाएंगे। विश्ववंदित प्यार को वो स्वयं यहाँ ले आएंगे। विश्ववंदित प्यार को वो स्वयं यहाँ ले आएंगे। सिंचित धरा प्रेम से यदि हो, मैल सभी मिट जाएंगे। पुलक पुलक कर धरा हंसेगी, हर मन फिर मुस्काएंगे। नमस्कार। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने, कामना। आपको अब आवाज आ रही है रमा जी? आवाज आ रही है? नहीं, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आपने वो स्पीकर नहीं। जो है वो उसके वॉल्यूम कम हो गया होगा, इसलिए नहीं आवाज जा रही होगी इधर की। अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है हमारा। हमारे बीच में सिद्धेश्वर जी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मौजूद हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि अब वो अपनी रचना का पाठ करके हम लोगों को आनंदित होने का अवसर। स्वागत है, स्वागत है। सिद्धेश्वर जी। नमस्कार सिद्धेश्वर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है। क्षमा चाहेंगे जैसा कि हमने बताया, और आप लोग ये बहुत अच्छी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। हमारा फोटो जा रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। बहुत अच्छी आ रही, आ रही, आ रही। तो आप लोग समक्ष एक गजल ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए,
इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए और इंसानियत सिमट कर रहे एक मुकाम पर, इंसानियत सिमट कर रहे एक मुकाम पर दुनिया को एक गांव बना देना चाहिए, दुनिया को एक गांव बना देना चाहिए। और उरियानियत के दौर में एहसास ने कहा, उरियानियत के दौर में एहसास ने कहा, तस्वीर को लिबास पहना देना चाहिए, तस्वीर को लिबास पहना देना चाहिए। और जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, वो खत तुमको जला देना चाहिए। जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, वो खत जरूर तुमको जला देना चाहिए। और अगला शेर देखें कि स्वागत है। लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए, बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए। इस शेर पर खासकर आपका ध्यान चाहूंगा कि जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, वादा अगर किया है तो निभा देना चाहिए। जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, वादा अगर किया है निभा देना चाहिए। और नफरत का राग लोग अलापा करे सिद्धेश, नफरत का राग लोग अलापा करे सिद्धेश, उल्फत का गीत तुमको सुना देना चाहिए, उल्फत का गीत तुमको सुना देना चाहिए। कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। एक कवि के देखिए क्या विचार होते हैं, कितने सुंदर विचार होते हैं। कुदरत तो सब कुछ करती ही है, इंसान भी तो कुछ करे। बात में कह रही थी कि कभी अगर सारे ही हमारे कवि बन जाएं तो हम इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। इतने सुंदर विचार होते हैं। तो एक और आपसे आग्रह करूंगी कि एक और अपनी गीत गजल जो भी आप चाहें पेश करिए। जी जी, धन्यवाद मंजू जी। एक और गजल ही आपको सुना सामने में जो है। ये हमारी गजल को तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलती रही है। ये गजल निवेदित है कि कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, जब सरे राह कोई लाश पड़ी मिलती है। कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, जब सरे राह कोई लाश पड़ी मिलती है। और हम गरीबों ने बसा रखी है दुनिया अपनी, हम गरीबों ने बसा रखी है दुनिया अपनी, तुम वहां जाओ जहां बात बड़ी मिलती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बसा रखी है दुनिया अपनी, और तुम वहां जाओ जहां बात बड़ी मिलती है। और जिसमें हालात की तस्वीर बनाई जाए, जिसमें हालात की तस्वीर बनाई जाए, जिंदगी तुझको कहाँ ऐसी घड़ी मिलती है। वाह, जिसमें वाह, हालात मिलती है, तस्वीर बनाई जाए, जिंदगी तुझको कहाँ ऐसी घड़ी मिलती है। इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि इसको मौजूदा जमाने का चलन कह लीजिए, इसको मौजूदा जमाने का चलन कह लीजिए। दिल मिलता नहीं आंख लड़ी मिलती है। इसको मौजूदा जमाने का चलन सही है, बहुत सही। जी, इसको मौजूदा जमाने की चलन कह लीजिए। दिल मिलता नहीं आंख लड़ी मिलती है, और वक्त ने कर दिया गुल उसकी उम्मीदों का चिराग। देखिए ध्यान चाहूंगा कि वक्त ने कर दिया गुल
उनकी उम्मीदों का चिराग एक बेवा जो अंधेरे में खड़ी मिलती है। वक्त ने कर दिया गुल उसकी उम्मीदों का चिराग, एक बेवा अंधेरे में खड़ी मिलती है। और अंतिम शेर देखिए कि इस हकीकत से ना इनकार करे कोई सिद्धेश, इस हकीकत से ना इनकार करे कोई सिद्धेश, कीमती चीज भी कीचड़ में पड़ी मिलती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत सही। हकीकत से ना कोई इनकार करे सिद्धेश, कीमती चीज भी कीचड़ में पड़ी मिलती है। कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, सरे राह कोई लाश पड़ी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव, बहुत सुंदर शेर, बहुत सुंदर, बहुत हकीकत भरी बढ़िया, गजल है। सब शेर बहुत सुंदर। और ये आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। सभी रचनाकारों ने अलग अलग विषय पर अलग अलग अपने शेर और अपने गीत प्रस्तुत किए। बहुत सुंदर चल रहा है। तो मैं अपने संयोजक को बुलाने से पहले, डॉक्टर श्याम गुप्ता को बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपना रचना पाठ कर दूं। बहुत अच्छा। स्वागत है दीदी, स्वागत है। गुप्ता जी स्वागत है दीदी, स्वागत है। धन्यवाद वक्तव्य के साथ ही अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करेंगे। अब शायरी सुनने को मिलेगी, बढ़िया वाली। वैसे तो सब अच्छी शायरी थी, लेकिन इनकी जो है प्रांगण है और लघु कथा की तो सशक्त हस्ताक्षर, कथा कहानी के सशक्त हस्ताक्षर है। गजल बहुत खूब लिख रही है, बहुत अच्छे गजल, बहुत प्रतिभा। मैं गजल सुनती नहीं थी, इनको सुन के बोलने से सुनने लग गई। जब सुनेंगे तभी तो आनंद आएगा। तभी पता चला कि ट्रांजिस्टर में जो बजा करती थी वो गजल ही हुआ करती थी। ये भी नहीं पता था ये गजल है कि गीत है। चलिए मैं एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। जी जी जी, स्वागत है दीदी, बहुत स्वागत। जी आइए दीदी। आज है अपना ठिकाना, आज है अपना ठिकाना, क्या खबर कल हो न हो, आज है अपना ठिकाना, क्या खबर कल हो न हो, जिस जगह है आबुदाना, जिस जगह है आबुदाना, क्या खबर कल हो न हो, ठिकाना। बहुत बढ़िया। अब शेर है, लुत्फ ले इश्क की रस वाइयों का भी सनम, लुत्फ ले इश्क की रस वाइयों का भी सनम, ये मोहब्बत का फसाना, ये मोहब्बत का फसाना, क्या खबर कल हो न हो, ये मोहब्बत का फसाना, क्या खबर कल हो न हो, आज है अपना ठिकाना, जब तलक मुमकिन है जी भर के करें हम गुफ्तगू, जब तलक मुमकिन है जी भर के करें हम गुफ्तगू, आपसे मिलना मिलाना, आपसे मिलना मिलाना,
क्या खबर कल हो न हो। वाह वाह वाह। आपसे मिलना मिलाना, आशियां जो हूँ पसीने से हसी चाब तलक, आशियां जो हूँ पसीने से हसी चाब तलक, उस जगह ही आना जाना, उस जगह ही आना जाना, क्या पर कल हो न हो। क्या बात, बहुत गजब। बहुत। उस जगह वाह जी वाह। ही आना जाना, आओ झुक ले सामने उन्हें के जो है अकड़े खड़े, आओ झुक ले सामने उनके जो है अकड़े खड़े, फिर अना अपनी मिटाना, फिर अना अपनी मिटाना, क्या खबर कल हो न हो। वाह वाह, हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब। और अगला शेर है कि आज दे दे कैफियत तू बेवफाई की सनम, आज दे दे कैफियत तू बेवफाई की सनम, पास तेरे एक बहाना, आहा, पास क्या बात। तेरे एक बहाना, क्या खबर खबर कल हो न न हो। मजा आ गया जी, मजा आ गया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, गजब। पास तेरे एक बहाना। और ये शेर पे गौर चाहूंगी कि अम्ल कर फौरन ही अपनी नेक सी हर सोच पर, अम्ल कर फौरन ही अपनी नेक सी हर सोच पर, खुद से ही वादा निभाना, खुद से ही वादा निभाना, क्या खबर कल हो न न हो, वाह क्या वाह। खुद से क्या बात। ही वादा निभाना। पेश है मक्ता कि आज सजदा कर ले मंजू, रब का कर ले ध्यान कुछ, आज सजदा कर ले मंजू, रब का कर ले ध्यान कुछ, दिल तेरा उसका दीवाना, दिल तेरा उसका दीवाना, क्या खबर खबर कल हो कल न हो हो, न हो। दिल आहा, तेरा बहुत खूब, उसका दीवाना, बहुत बढ़िया। आज है अपना ठिकाना। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत सुंदर। मंजू वाह सक्सेना जी, आप एक रचना और पढ़िए, हर लोग दो पढ़े हैं, जी आपके लिए जी, एक और। ये एक और रचना पढ़ती हूँ मैं, निवेदन है जी जी, बहुत ये सुंदर। मैं तहत में पढ़ रही हूँ। जी जी, है गुजरी उम्र बस इतना वो समझ खड़खड़ाहट में मार आने दी। में, जी जी, ये रमा जी आप अपना माइक वो म्यूट कर हाँ लीजिए। करवा लीजिए, आवाज खड़खड़ा। हाँ, रमा जी का थोड़ा हाँ ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। है गुजरी उम्र बस इतना समझ में आने में, है गुजरी उम्र बस इतना समझ में आने में, खुशी न मिलती फकत दौलतें कमाने में, आहा, क्या बात। है गुजरी उम्र बस इतना समझ, इतनी उम्र हो गई तब समझ पाए कि दौलत में कुछ नहीं रखा है। क्या बात। है गुजरी उम्र बस इतना समझ में आने में,
खुशी न मिलती फकत दौलते कमाने में। और ये सारी दौलत कमा ली तब समझ में आया। आदमी को अंत नहीं समझ में आता है। पहले नहीं समझ में आता है ना, एक उम्र के बाद समझ में आता है कि खुशी कहाँ है। पहले समझ में आती तो फिर तो अफसोस ही नहीं होती और न ये शेर लिखा पाता। तो अब शेर देखिए कि सुकून दिल है। जब ये जान लिया, इस सच्चाई को जानने के बाद, सुकून दिल है बहुत जानकर ये सच्चाई, सुकून दिल है बहुत जानकर ये सच्चाई, नहीं है कुछ भी हमारा तो इस जमाने में। सुकून दिल है बहुत जानकर ये सच्चाई, नहीं है कुछ भी हमारा तो इस जमाने में। जाएंगे भी तो हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। है ही नहीं कुछ हमारा। नहीं तब तो अगर होता तो फिर दुख होता कि अरे ये छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या क्या नहीं है देखिए, न जर जमीन से रिश्ता न खून भी अपना, नजर जमीन से रिश्ता न खून भी अपना, गंवाई उम्र अवस है वो जिनको पाने में। क्या बात है, क्या बात। गंवाई अवस माने व्यर्थ, नजर जमीन से रिश्ता न खून भी अपना, गंवाई उम्र अबस है वो जिनको पाने में। और अगला शेर देखिए कि मदद जो की है किसी की तू भूल जा उसको, मदद जो की है किसी की तू भूल जा उसको, तू व्यर्थ होगा दुखी उनको आजमाने में। तू व्यर्थ होगा दुखी उनको आजमाने में। और ये शेर गौर फरमाइएगा कि जो ढोया कांधे पे चाहत या फिर अदावत को, जो ढोया कांधे पे चाहत या फिर अदावत को, तो जन्म जन्म कटेंगे इसे हटाने में। जो ढोया कांधे पे चाहत या फिर अदावत को, तो जन्म जन्म कटेंगे इसे हटाने में। और बहुत संभल के तू चल सच की नेक राहों पर, बहुत संभल के तू चल सच की नेक राह पे, जहां हर एक ताक में रहता तुझे गिराने में। बहुत संभल के तू चल सच की नेक राह पे, जहां हर एक ताक में रहता तुझे गिराने में। और जो कर्म फल हैं, हम लोग तकलीफ देख के रोते रहते हैं कि अरे ये तकलीफ है वो तकलीफ है, लेकिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है कि जो कर्म फल हैं वो बेहतर फना हो जल्दी ही। जो कर्म फल हैं वो बेहतर फना हो जल्दी ही, न अश्क अपने बहा बोझ ये उठाने में, न अश्क अपने बहा बोझ ये उठाने में। और न दोष मण तू किसी की, न दोष मण तू किसी पर गुथी जो जींस तेरी, न दोष मण तू किसी पर गुथी जो जींस तेरी, तेरे ही कर्मों के चादर के ताने बाने में। न दोष मण तू किसी पर गुथी जो जींस तेरी, तेरे ही कर्मों की चादर के ताने बाने में। और ये मक्ता पेश है कि मिला है तन ये मनुज का जो मंजू किस्मत से, मिला है तन ये मनुज का जो मंजू किस्मत से, न खर्च कर तू इसे देखने दिखाने में, न खर्च कर तू इसे देखने दिखाने में, है गुजरी उम्र बस इतना समझ में आने में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि बहुत ध्यान से आपने अध्यात्म में डुबो दिया। अब जब समझ में आने लगा ना कि दौलतों में कुछ नहीं है, बस एक ही उसमें ही है, और हमारी गोष्ठी राम से ही शुरू हुई थी ना, तो वही चल रहा है, राम ही चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं इस गोष्ठी के अब हम लोग अंतिम पायदान पे आ गए हैं, और मैं यहाँ आज के संयोजक, इस समूह के संयोजक डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ
कि वो अपनी रचना का पाठ करें और सभी रचनाकारों का धन्यवाद ज्ञापन करके इस गोष्ठी को विराम दें। धन्यवाद, धन्यवाद मंजू जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। अभी बोला है ना, हाँ, अभी मंजू जी ने कहा कि आखिर में याद आता है कि क्या रखा है इसमें धन में, तो धन को जमा नहीं करें, मतलब यही धन जमा नहीं करना चाहिए। तो धन तो जो ना ऐसा ऐसा जमा करना चाहिए कि बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, चंद हसीनों के खतूत। ओ अरे हाँ, चंद हसीनों के खतूत। तो एक मैं भी एक गजल सुना देता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना अंदाजे बयां होता है, होना चाहिए। तो जरूरी नहीं, जब गालिब के उसमें जरूरी नहीं गालिब का अंदाजे जिंदगी को घुट घुट के जिया जाए। जी जी जी। जरूरी नहीं जिंदगी को घुट घुट के जिया जाए, चलो आज जिंदगी का अंदाजे बयां लिया जाए। वाह। खुशी पाते हैं जो अपनी शर्तों पे जिया करते हैं, शर्त यही हो कि सदा परमार्थ हित जिया जाए। क्या बात है। यूं तो पीने के कितने बहाने हैं जमाने में, लुत्फ है जब जाम से जाम टकरा के पिया जाए। और मरते हैं हजारों लोग दुनिया में यूं तो, लेकिन मौत वही यारो जब देश पे कुर्बान हुआ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्म लेते हैं और जीते हैं प्रतिदिन जाने कितने, जीना वही जब राष्ट्र का सिर गर्वोन्नत किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। लिखी जाती हैं कितनी किताबें, कविता, कहानियां, साहित्य वही कुछ सामाजिक सरोकार दिया जाए। क्या बात और है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि गजल कह तो रहा है हर खासो आम यहाँ, गजल कह तो रहा है हर खासो आम यहाँ, गजल वही जब अंदाजे बयां शाम का जिया जाए। गजल वही जब अंदाजे बयां शाम का जिया जाए। क्या बात है, क्या बात है। जरूर नहीं कि जिंदगी को घुट घुट के जिया जाए, चलो आज जिंदगी का अंदाजे बयां लिया जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्याम जी, बहुत सुंदर। और दूसरा, राम जी से शुरू हुई तो राम जी पर ही उसका समाप्ति भी होनी चाहिए। तो एक प्रकरण है मेरे उपन्यास गद्य, मतलब पद्य उपन्यास, यानी खंड काव्य से, शूर्पणखा से, कि आखिर रामचंद्र जी 13 वर्ष तक क्या करते रहे, वहां सब क्या करते रहे, रामचंद्र जी ने उन्होंने अपना क्या क्या कार्य किए जंगल में। तो जब लक्ष्मण जी को पता चला, जब तमाम घटनाएं हो गई और लक्ष्मण जी ने चिंता जाहिर की कि भरत जी कैसे चला रहे होंगे राज्य अकेले, तो सीता माता ने बता दिया कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। तब रामचंद्र जी ने उनको, बलराम जी ने उनको बताया कि देखिए मैं सेना लेकर आता तो ये सब काम नहीं होता, मैं तो वो हूं जो मिट्टी से ही सेना बनाता हूं, अदरवाइज हमारे ऊपर ये आक्षेप लगता कि देखो सेना वहां से आ रही है, सारे लोगों को जीतती जा रही है। तो फिर जब सारी बात लक्ष्मण को समझाई, लक्ष्मण जी बोले कि शीश नवाकर लक्ष्मण बोले, राम नाम की महिमा से प्रभु मिट्टी भी सोना हो जाती, इच्छा है जब स्वयं राम की, सोती धरती जाग उठेगी, आज्ञा दे अब क्या करना है। अब क्या क्या उन्होंने नियमन प्रबंधन किया कि सभा प्रबंधन और निरीक्षण, ऋषि मुनियों संग विविध गोष्ठियां के आयोजन कार्यान्वयन का सारा भार लिया रघुवर ने। किस किस तरह से उन्होंने जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर किया, और नारी बालक शिक्षा का और
जन जागरण भार सीता ने, गृह निर्माण व युद्ध कला में विशेषज्ञ सौमित्र को मिला भार प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं आयुध के निर्माण कला का। यानी सारे जंगल को हमें क्या कहते हैं, उन्नत करना है, उनको उन्नत करना है, तभी तो रावण के विरुद्ध हम खड़े हो पाएंगे। एवं संचालन कौशल को जन जन में प्रसार करने का, ये सब लक्ष्मण को दे दिया उन्होंने। लिखना पढ़ना व सद आचरण, महिलाओं बच्चों को सबको अपनी कुटिया के कुंजों की छाया में वे जनक नंदिनी आदर प्रेम से सिखलाती थी। दीप दीप से जलता जाता, इस तरह से दीप दीप से जलता जाता, शिक्षा का ज्ञान प्रसार। लक्ष्मण लगे सिखाने सबको धनुष बनाना, बाण चलाना, शस्त्रों के निर्माण ज्ञान सब, सरसंधान व उचित निशाना, धनुष बाण तर्कस सब आयुध बनने लगे हर कुटी वन में। सुंदर सुदृढ़ और सुरक्षित कुटिया गृह निर्माण शिल्प का ज्ञान कराते थे रामानुज। विविध शिल्प व श्रम की महत्ता उपयोगिता दिखाते रहते हो स्वतंत्र निज अर्थव्यवस्था, जिससे कि सारे वनों की उनकी अर्थव्यवस्था जो रावण ने छीन ली थी वो स्वतंत्र हो जाए। ईश्वर महिमा भजन साधना, लोक कला साहित्य भावना, चित्रकला संगीत ज्ञान सब बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को श्री रामानुज लगे सिखाने। यह अंचल अब जाग रहा था। वन संपदा का रक्षण वितरण, विविध भांति फल फूल उगाना, नव पद्धतियां कृषि कर्मों की सिखलाई जाती कुटियों में। वन व ग्राम की कला कथाएं सीखते व सुनते सिंह लक्ष्मण। योग भक्ति अध्यात्म ज्ञान का विविध भांति की नीति कथाओं के कहने सुनने समझाने का क्रम स्वयं राम करते थे। प्रातः प्रातः ऋषि मुनियों का प्रवचन होता। रक्षा में सौमित्र गुणाकर किए नियोजित रघुवर ने, पंचवटी का आसमान था यज्ञ धूम से हुआ सुवासित। कर्मठता से रामानुज की वन उपान थे अभय हो गए, वन उपान थे अभय हुए। इस तरह से वन उपान को रामचंद्र जी ने अभय कर दिया ताकि वे सब लोग सहायता करें। रावण पे चढ़ाई करने से पहले सब पृष्ठभूमि तैयार उन्होंने की। यही राम राज्य की प्रारंभिक थी। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। आपकी आवाज बंद है दीदी, आवाज बंद है। क्या जी? बहुत सुंदर आपका कविता पाठ डॉक्टर साहब। और अब आप सबका धन्यवाद, सबको आभार प्रकट कर दीजिए, इससे गोष्ठी को विराम दिया जा सके। सभी आप लोग यहाँ पे पधारे आए और बड़ी सुंदर सुंदर रचनाओं से इस गोष्ठी को समृद्ध किया। अब मंजू सक्सेना जी के कुशल संचालन से तो ये गोष्ठी हमेशा ही जो है शोभायमान होती रहती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई एक और क्या कहते हैं पुरुष वर्ग तो जो है ना आया। नहीं तो मुझे लगता था कि मैं ही अकेला हूँ और जो है ना सारी महिला गोष्ठी है। तो सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वे आए, उन्होंने अपने काव्य रचना से समृद्ध किया, गोष्ठी को ऊपर उठाया। सभी लोगों से ये प्रार्थना है, प्रत्येक महीने के प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये गोष्ठी होती है। वैसे तो प्रथम बृहस्पतिवार को होती है, इस बार द्वितीय को हुआ। कभी कभी कोई इस तरह का व्यवधान आ जाता है तो द्वितीय को हो जाती है। तो सभी से प्रार्थना है कि सब लोग आए और इस गोष्ठी को ऊंचाई पर पहुंचाएं। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।